8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे 50 लाख केंद्रीय कर्मी और 65 लाख से ज्यादा पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर है। सरकार ने 8वें वेतन आयोग को हरी झंडी दे दी है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और रिटायर्ड कर्मियों की पेंशन और भत्तों में बदलाव लाया जाएगा। सब कुछ ठीक रहा तो केंद्र सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग का गठन कर सकती है। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 में लागू कर दी जाएंगी। अगर इस प्रक्रिया में कुछ देरी हुई तो इसे 2027 तक भी बढ़ाया जा सकता है। इससे 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को सीधा फायदा होगा। खबरों की माने तो 8वें वेतन आयोग के लागू होने से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 30 से 34% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 8वें वेतन आयोग के लागू होने से न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए से बढ़कर 51,480 रुपए तक पहुंच सकती है। इससे केंद्र कर्मचारी और पेंशन भोगियों की जेब में पहले से कहीं ज्यादा पैसे आएंगे। एक अनुमान के मुताबिक अगर सैलरी में 30 से 34% तक की बढ़ोतरी होती है तो सरकार पर सालाना करीब 1.8 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च का बोझ पड़ सकता है। हालांकि ये सिर्फ अनुमानिक आंकड़ा है। फाइनल आंकड़ा वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद भी साफ होगा। दरअसल सैलरी की गणना में फिटमेंट फैक्टर अहम रोल होता है। सरकार फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल सैलरी कैलकुलेशन के लिए करती है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। इसका मतलब बेसिक सैलरी को 2.57 से गुना करके नई सैलरी तय की गई थी। वहीं महंगाई भत्ता यानी डीए को 0 कर दिया गया था। फिर नए सिरे से डीए की गणना शुरू की गई थी। ऐसे में अनुमान है कि 8वें वेतन आयोग में भी ऐसा ही कुछ होगा और नए सिरे से बेसिक पे तय की जा सकेगी। आपको बता दें कि सरकार पिछले कुछ वेतन आयोगों से सैलरी स्ट्रक्चर को और आसान करने की कोशिश कर रही है। 6ठे वेतन आयोग में पे बैंड और ग्रेड पे की व्यवस्था आई थी, जबकि 7वें वेतन आयोग में पे मैट्रिक्स लाकर इसे और आसान किया गया। इसमें हर कर्मचारी की सैलरी उनके लेवल के हिसाब से तय होती थी। मौजूदा सैलरी में बेसिक पे का हिस्सा करीब 51.5% है, डीए का 30.9%, एचआरए का 15.4% और ट्रांसपोर्ट अलाउंस यानी टीए का 2.2% होता है पैच। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग में भी इसे और पारदर्शी और आसान बनाने की कोशिश की जा सकती है। गौरतलब है कि वेतन आयोग का मकसद कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी, भत्तों और पेंशन को मौजूदा महंगाई के हिसाब से जीवन स्तर को बेहतर करना है। आपको बता दें कि 1946 से अब तक 7 वेतन आयोग बन चुके हैं। हर 10 साल में नया आयोग आता है। अभी 7वां वेतन आयोग लागू है, जो 1 जनवरी 2016 से शुरू हुआ था। अब लोगों को 8वें वेतन आयोग का इंतजार है। पिछले वेतन आयोग के इतिहास पर नजर डालें तो किसी भी आयोग की सिफारिश लागू होने में 18 से 24 महीने तक का समय लग सकता है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2027 तक ही लागू हो पाएंगी। हालांकि राहत की बात यह है कि सरकार 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाले वेतन और पेंशन लाभों को एरियर्स के रूप में दे सकती है। इन सब के बीच 1.1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी का इंतजार है। केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई 2025 से महंगाई भत्ते यानी डीए और महंगाई राहत यानी डीआर में 4% तक की बड़ी बढ़ोतरी का तोहफा मिल सकता है। अगर ऐसा होता है तो मौजूदा महंगाई भत्ता 55 से बढ़कर 59% के स्तर पर पहुंच जाएगा। महंगाई भत्ते में ये बढ़ोतरी जुलाई से प्रभावी होगी। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा नवरात्र या फिर दिवाली के करीब हो सकती है। फिलहाल आपका इस वीडियो पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।